व्यासपीठ का, श्रीमद् भागवत पुराण का, जनता जनार्दन का, व्यास महाराज के सहयोगियों और उनके अनुयोगियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और यजमान रूप में जो हमारे बड़े भाई और भाभी जी बैठे हैं और उनके सुपुत्र, उनके कुटुंबीजन, हम उनके कुटुंब से ही हैं। मुझे बहुत खुद आनंद की अनुभूति हो रही है। हम यहाँ पर कुछ कार्यक्रम में कुछ व्यतिक्रम हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के अब जो समय है, लिखते हैं कि व्यतिक्रमः श्लाघ्यतमः क्रमाणाम। कभी कभी क्रम में व्यतिक्रम भी श्लाघ्यतर, मतलब प्रशंसनीय ही होता है। तो ये कुछ बेहतर होना होता है, तो इसलिए ऐसा होता है। और मैं दो तीन चीजें, चूंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, श्रीमद् भागवत पुराण को आद्योपांत सुनने का मुझे पहला अवसर 8 वर्ष की अवस्था में पिता श्री पारसनाथ द्विवेदी जी के मुख कमल से हुआ था, मुखारविंद से हुआ था। इसलिए और मैं आजीवन संस्कृत का विद्यार्थी रहा और जहां तक मैं पहुंचा हूं उसमें संस्कृत का और ऐसे ही पुराणों का, पुराण पुरुषों का अप्रतिम योगदान रहा है। इसलिए मैं उसको बार बार, मेरा प्रणाम है, मेरा दंडवत है। और लोग जानते हैं क्षेत्र के कि मैंने संस्कृत में ही आईएएस की परीक्षा दी, पीसीएस की परीक्षा दी और यहां तक पहुंचा। और कई लोग ये कहते हैं कि आप संस्कृत, जो अगर कहीं संस्कृत के बिना परीक्षा आप दिए होते तो शायद आप पास ही न हुए होते। हमने कहा यह देववाणी की कृपा। मैं सिर्फ पीठ के बारे में मैं एक बात हमेशा कहता हूं महाराज, कि जैसे आप कद्दू की सब्जी घर में बनाएं, चाहे जैसी अच्छी बनावें, जितनी स्वादिष्ट बनती है, वही कद्दू की सब्जी जब यज्ञ में बनती है तो उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। वैसे ही भागवत पुराण आप अपने घर में रख करके पढ़िए तो जितना आनंद देता है उसका 10 गुना आनंद आपको मिलता है जब आप व्यास महाराज के मुखारविंद से सुनते हैं। यह व्यासपीठ की महिमा है। इसके अलावा कहा गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो विद्वान भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करते हैं, कथा करते हैं, वे जितनी बार कथा वाचन करते हैं उतनी बार खुद वे परीक्षार्थी के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक चीज और, विक्रमांक देव चरितम में बिल्हड़ ने लिखा है, महाकवि बिल्हड़ ने लिखा है कि ये धार्मिक पुस्तकों का या भगवान राम का यश जो पूरी दुनिया में फैल गया, रावण का यश जो सिमट गया, उस सब के पीछे कवियों का, महाकवियों का, व्यासों का योगदान रहा है। वे लिखते हैं कि लंका पते संकुचितम यशो यत कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्र स सर्वैव आदिकवे प्रभाव न कोपनीया कवय क्षितेन्द्र। इसलिए वे कहते हैं कि राजाओं महाराजाओं तक को भी चाहिए कि वो व्यासों को, मुनियों को, ऋषियों को, कवियों को कभी नाराज न करें। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का सबका प्रयास रहेगा, हम लोगों का समवेत प्रयास रहेगा कि व्यास महाराज यहां पर हमेशा प्रसन्न रहें और प्रसन्न मुद्रा में ही यहां से यज्ञ परिपूर्ण होने, संपन्न होने के बाद यहां से उनकी हाव भाव के साथ विदाई हुई। तो इस कथा के लिए यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम लोगों के लिए, नेताओं के लिए तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। वह जगत गुरु हैं भगवान कृष्ण। वह जगत गुरु इसलिए हैं कि 12 कलाएं रामचंद्र पर 16 कृष्ण चक्रधारी, इसलिए श्रेष्ठ बतलाते हैं कृष्णावतार मुनि ज्ञान। तो अब उनकी महिमा है। मैंने राजनीति गंभीर विषय में लिखा है महाराज कृष्ण की प्रशंसा में कि बचपन में माखन की चोरी, भरी जवानी पट की चोरी और बुढ़ापा आ जाने पर पाप चुराना छोड़ न देना। राजनीति गंभीर विषय है, नादानों पर छोड़ न देना। और
अब आगे तो अब उनकी क्या लीला है, कृष्ण की लीला, उनकी तो रास लीला थी, लेकिन यहां पर भागवत पुराण में उनकी विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। हम गीता के भी विद्यार्थी रहे, भागवत पुराण के भी विद्यार्थी रहे, गीतोपनिषद के भी विद्यार्थी रहे। अब दोनों के कृष्ण भगवान में अंतर भी है, लेकिन तात्विक दृष्टि से, अंदरूनी दृष्टि से दोनों एक हैं। वह महाराज व्यास के मुख से आप लोग सुनेंगे, क्यों और कैसे। मैं तो उसी चीज को फिर संस्कृत में जो मूल, जिसको मैंने नाना पुराण निगमागम के तहत मैंने जो जिसका हिंदी अनुवाद किया है, जो लिखते हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः। आप भक्त का भाव तो देखिए, वो कहता है कि मैं कृष्ण भगवान, कैसे कृष्ण भगवान को नमन करता हूं कि जो चोरों में अग्रगण्य है, चोरों के सरदार को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहता है भक्त। तो आप लोग जिस भी रूप में कृष्ण का चरित्र यहां पर सुनते हैं, यह रास लीला नहीं, यह तरास लीला भी है, और उसी में आप लोग सब लोग डूब जाएंगे। जैसा लिखा रहता है, आप लोग देखते होंगे कि पिबत भागवतम रसम आलय, पिबत भागवतम रसम आलय। तो आप लोग भागवत रस का पान करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग 7 दिन आएंगे और हर अगले दिन पिछले दिन की अपेक्षा में अधिक से अधिक संख्या में आते रहेंगे। और हमारी तो 15 तारीख तक इतनी बाध्यताएं और व्यवस्थाएं हैं, मैंने कई बार सोचा कि एक कथा के क्रम को मैं 7 दिन निभा पाऊं, लेकिन वह हमसे निभा नहीं है। तो सीताराम जी का, राधे श्याम जी का, जिन लोगों ने मुझको याद किया और यह संजोग बनाया कि मैं यहां पर आ जाऊं, उन सबको मेरा धन्यवाद है। और मैं हर महाराज से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको फिर से मैं अवगत कराना चाहता हूं, जहां कहीं भी मेरे क्षेत्र में भागवत पुराण का पाठ होता है, वहां पर पहुंचने का मेरा हर संभव प्रयास होता है। और यहां पर बगल में थोपाप धाम है, मैं महाराज जी से यह भी अवगत कराना चाहता हूं उनको कि छोटी दीपावली का जन्म इसी थोपाप धाम से हुआ, क्योंकि भगवान राम दीपावली के दिन तो अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन अवध क्षेत्र जो है उसमें वह लंबुआ में ही प्रवेश किए थे। और पहली रात उन्होंने यहां से कुछ ही किलोमीटर, हमें लगता है 4-5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, यहीं पर बिताया था। तो यह इस भूमि की महिमा है। और यहां पर इस गांव का भी महादेवा नाम है, उसका भी कुछ, तो देवों में देव हैं महादेव, और ये सब हर तरह से वो चीजें हैं। कुछ विलंब और कुछ व्यतिक्रम हुआ, जैसे मैंने कहा कि बिल्हड़ कहते हैं कि कई बार विलंब और व्यतिक्रम जो है वो श्लाघ्यतम हो जाता है, तो हमको लगता है कि वैसे ही श्लाघ्यतम होगा। मैं आप लोगों की अनुमति चाहता हूं, पहले से ही विलंब है और उसमें मैंने इतना समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी भी हूं, और आपका फिर से एक बार अपना बहुत बहुत धन्यवाद।